हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपन ने 9th एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दी थी, जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम अपनी जो 9.1 से पहले के जो एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट तो हो गया था, जिसमें हमें क्या करना था, पॉइंट को प्लॉट करना था ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब हमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2a देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स। ठीक है, तो हमें इसके वर्टेक्स के क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देखो एग्जांपल नंबर 2, कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसकी जो एक साइड है ना वो कितनी है, 2a है, यानी कि ये साइड 2a है। ठीक है, तो देखो हमें वर्टेक्स फाइंड करने हैं, तो इसलिए हमें इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की उसमें करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको तो बना देते हैं एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2a है। देखो यहां तो है 0 और 0 कोऑर्डिनेट, यहां ये डिस्टेंस कितनी है, 2a x पे, तो और y कितनी है, 0 है। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें। देखो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2a है, बट ये y की वैल्यू थोड़ी है, y तो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो हमें देखो यहां से यहां तक, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना, तो ये y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक तो हमें फाइंड करना है ये वैल्यू। ठीक है, और एक हमें इसी पॉइंट पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो x की वैल्यू फाइंड करना तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे है सिंपल, देखो कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को के हम यहाँ से, है ना, इस वाले एंगल से अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो ये एक थ्योरम है कि ये जो अपनी नीचे वाली एक साइड है ना, उसको इक्वली 2 पार्टों में डिवाइड करता है। कितने में करता है, इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक तब 2a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, a। कितनी होगी, a, क्योंकि इसकी हाफ हो जाएगी, यानी a ये और a ये, तो यहाँ से यहाँ तक तो a और यहाँ से यहाँ तक 2a। ठीक है, तो ये तो आ गया यहाँ तक, कितना आ गया, a। तो देखो x के कोऑर्डिनेट तो आ गए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमें इसके वर्टेक्स निकालना है, तो इसके वर्टेक्स यानी कि यहाँ x के कोऑर्डिनेट आ गया a। क्या आ गया, a। अब हमें y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो y का कोऑर्डिनेट यानी कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली, सॉरी। तो देखो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये हमें पता है यहां से यहां तक a है, ये यहां से यहां तक 2a है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखो कोई भी नाम डाल देते हैं इस ट्रायंगल को हम, O M N और P। ठीक है, अब हमें तो केवल ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो ट्रायंगल देखते हैं, कौन सा, ट्रायंगल OMP। इन ट्रायंगल OMP, OP इक्वल्स टू तो है A, ठीक है, OM इक्वल्स टू है 2A, और हमें फाइंड क्या करना है, MP। MP फाइंड करना है। ठीक है, तो MP फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेंगे। देखो हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, बट हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो P हाइपोटेनियस कितना है, 2a, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस b अपने पास है, यानी कि बेस
OP कितना है अपने पास, A कितना है, A, तो A का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 3A स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये P का मतलब क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, MP, है ना, MP या परपेंडिकुलर कुछ भी लिख सकते हो, MP। तो देखो A का स्क्वायर है तो A से तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट 3A, तो इसका जो B से कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, अंडर रूट 3A। ठीक है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे। देखो ये तो एक x का कोऑर्डिनेट निकालना तो सिंपल है, 2A का हाफ हो जाएगा, जैसे हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ना तो इसका हाफ हो जाएगा A। इसके कोऑर्डिनेट हम पाइथागोरस रूल से निकाल लेंगे, ये 2A है, ये A है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 3A। क्लियर, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना आंसर आ गया A और अंडर रूट 3A। एग्जाम्पल थर्ड है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। देखो डिस्टेंस फाइंड करनी है, 2 पॉइंट है अपने पास। पॉइंट कौन कौन से हैं, एक है 2, 3 और एक है 5, 6। क्लियर, ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है, x2 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला है, किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो, हम इनसे ही करते हैं, x1 y1 और x2 y2। 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, फिर है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 भी 3 होगा, 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 80। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस इज रूट 18। कितनी है, रूट 18। तो रूट 18 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू कितना होता है, देखो 6 इंटू 3 पर 6 का तो कुछ है ही नहीं, तो हम लिखते हैं 9 इंटू 2। क्या लिखते हैं, चाहे तो देखो यहीं से क्या है 9 प्लस 9 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा। चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 9 इंटू 2, 3 आ जाएगा बाहर, 3 रूट 2। चाहो तो रूट 18 भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ जो है उसमें भी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, मतलब हमें पॉइंट जो एग्जांपल है ना, इसमें एक पॉइंट फाइंड करना है, बीच की डिस्टेंस गिवन है। देखो ये 2 जो पॉइंट गिवन है हमें, 2 पॉइंट वो है x एंड 3 एंड 5 एंड 7, और इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस इज 5। क्या है, 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सेम ऐसे ही है, इसी फॉर्मूले से ही करेंगे, बस इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 5 और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको x1 y1 x2 y2 सीधा फॉर्मूले में लगाता हूं मैं। ये d हमें कितना गिवन है, 5, d कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो मैंने 5 लिख दिया। 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो अंडर रूट है ना, मुझे अंडर रूट हटाना है। ठीक है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं। क्या कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 25, कितना हो गया, 25। ये यही ऐसे रह जाएगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो मैंने स्क्वायर करके रूट हटा दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें फॉर्मूला लगा दो, 25 इक्वल्स टू
25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 10x माइनस के 10x और ये है प्लस के 16। इसमें मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया और ये इसको ओपन कर दिया, कितना हो गया 16। ठीक है, अब मैं इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं। ठीक है, तो देखो ये माइनस में आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -25 और +25 कैंसिल, तो अपने पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू में 0। ये 0 जो बची मैंने उसको इधर ले दिया। ठीक है ना, तो ये अपने पास एक क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसके हम फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने खूब सारे किए हैं एक्सरसाइज 3rd में। तो देखो इसके फैक्टर होंगे 8 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों को ऐड करने पर माइनस के 10, मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 16। x कॉमन लिया, x माइनस 8, x कॉमन 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे माइनस का 2, तो आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो एक तो आया x माइनस 8 और एक आया x माइनस 2। दोनों को इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तब x की वैल्यू क्या आएगी, या तो आएगी 8 और या आएगी 2। x की वैल्यू या तो 8 है और या x की वैल्यू 2। तो देखो यहाँ x की वैल्यू 8 रख के देख लो चाहे 2 रख के देख लो, वैल्यू 5 ही आएगी। देखो अगर 8 रखेंगे ना तो 8 माइनस 5 करेंगे तब भी 3 आएगा, और 2 रखेंगे ना जब भी 2 माइनस 5 या 5 माइनस 2 करेंगे तो माइनस प्लस का आएगा, बस स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है। तो 3 ही बचेगा इन दोनों का सॉल्यूशन। देखो या तो 5 में से -8 कर लो, -3 का स्क्वायर 9 आएगा। ठीक है, या फिर 5 में से -2 कर लो, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा। सेम वैल्यू आएगी, या तो 8 हो या 2 हो। तो x की वैल्यू 8 और 2 कुछ भी हो सकती है ना, कोई भी। तो 2 वैल्यू आई हैं x की वैल्यू है 8 एंड 2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट। अब देखो एग्जांपल नंबर 5 है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ -2 -1 -1 -1 1 5 -2 4 -5 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, हमें कुछ वर्टेक्स गिवन है जो कि है -2 -1 -1 and 1 5 -2 and 4 -4, यही है ना 4 and -4। अब हमसे कहा गया है कि ये जो वर्टेक्स, ये जो क्या है कोऑर्डिनेट है ना, यानी ये जो वर्टेक्स क्या है, ये हमें क्या गिवन है पॉइंट गिवन है, हमें क्या करना है टेक इन ऑर्डर आर द वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर, कि ये एक रेक्टेंगुलर के क्या है वर्टेक्स है, यानी कि ये पॉइंट है। ठीक है, जैसे हम देखो कोई भी कहीं से भी रख दे, यहीं से रखना स्टार्ट कर देते हैं, -2 -1 -1 एंड 1 5 एंड -2 4 एंड -4। ठीक है, कोई भी कैसे ही रख सकते हो इनको, जैसे चाहो वैसे। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। क्या है रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें रेक्टेंगल को समझना जरूरी है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसकी अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है, एक रेक्टेंगल की क्या होती हैं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और उनका जो क्या है डायगोनल है, ठीक है ना, वो दोनों इसमें 2 डायगोनल हो सकते हैं, वो भी दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। कैसे होंगे इक्वल। तो हमें इसकी 4 की 4 साइड फाइंड करनी है और 2 इसके डायगोनल्स फाइंड करने हैं। अगर वो इक्वल आते हैं तो ये एक रेक्टेंगल है, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये साइड यानी कि इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट से ये साइड निकालेंगे, फिर इस दोनों से ये साइड निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आती हैं
फिर हम इन दोनों को साइड चेक करेंगे, फिर ये दोनों साइड भी इक्वल आती हैं, उसके बाद हम इसके टू डायगोनल्स की लेंथ चेक करेंगे और क्या हो जाएगा, अगर सब कुछ इक्वल आता है तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देखो नाम डाल देते हैं हम P Q R S। ठीक है, P Q R S डाल दिया। सबसे पहले P Q फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? P Q। तो किसी कोई x1 x2 y1 y2 मान लेना, इसको हम x1 y1, इसको x2 और y2 मान लो, कैसे ही कर लेना, ये तो आपकी मर्जी है। तो देखो -1 में से माइनस करते हैं -2, प्लस 1 में से माइनस करेंगे -1। ठीक है, तो देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 -1 है ना, स्क्वायर प्लस सेम ये तो है 1, ये भी हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास आंसर क्या आएगा? देखो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, और यहां बचेगा +1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 √5, क्या आ गया? √5 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं क्या? PS। क्या फाइंड करते हैं? PS। तो देखो 5 किसी में से कुछ भी माइनस कर लो, 4 में से 5 माइनस करोगे तो -1 बचेगा, और 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, स्क्वायर करने पर वो 1 ही रहेगा ना। तो कैसे कर लो, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस -4 में से माइनस करेंगे -2। सेम बात है, देखो यहां तो बचा 1 का स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा प्लस, यहां बचेगा -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, तो 1 + 4 √5। ठीक है, तो देखो इसकी ये दो साइड्स जो है ये तो इक्वल आ चुकी है, यानी कि अब तक तो अपने पास रेक्टेंगुलर है। अगर ये यहीं क्या हो जाता, अलग अलग हो जाती ना, तो हम लिख देते कि अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल, देन दिस वर्टेक्स आर नॉट ए रेक्टेंगल वर्टेक्स। ठीक है, बट अब अपने पास ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम ये दो और जो अपनी 2 और साइड्स है ना, उन 2 और साइड्स को भी चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं PR। ठीक है, तो किसी को ही x1 x2 y1 y2 मान लेना। तो देखो मैं 5 में से माइनस करता हूं -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। ठीक है, -2 में से -1 का स्क्वायर, -2 में से -1, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो -1 बचेगा एक, क्या बचेगा? -1 का स्क्वायर और √। तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 49 + 1 50 √50। क्लियर? अब हम चेक करते हैं उधर वाली साइड, कौन सी? QS। पहले देखो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया था, अब भी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, मतलब 4 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा 5, क्या हो गया? 5 का स्क्वायर, प्लस -4 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 और -1 क्या हो जाएंगे? -5 का स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 + 25 √50। ठीक है, ये तो हो गया सारे के सारे साइड्स। अब हम चेक करते हैं क्या? अब हम चेक करते हैं इसके डायगोनल्स। क्या चेक करते हैं? डायगोनल साइड्स। तो अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, चाहो तो यहां लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स आर क्या है? इक्वल है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल है अपने पास, एक तो है PS। ठीक है, तो देखो 4 में से
-2 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के, तो 4 और माइनस माइनस +6, तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस सेम ये माइनस है ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा -3 स्क्वायर। तो देखो ये तो हो गया 36 + 9 45, कितना आ गया 45, √45। अब हम बात करते हैं किसकी, RQ की, ठीक है। तो 5 में से -1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6 के स्क्वायर, -2 और -1 ये भी हो जाएगा -3 के स्क्वायर, तो ये भी सेम 36 + 9 45 का √, आ गया, ठीक है। तो डायगोनल्स भी कैसे आ गए, सेम आ गए। तो हम क्या लिख देंगे कि दीज वर्टेक्स आर, किसके वर्टेक्स है ये, जो क्वेश्चन में दिया है ना ऐसे ही लिख देना है ना, इन ऑर्डर आर वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर। तो हम लिख सकते हैं द गिवन पॉइंट PQRS आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं हम, PQRS पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर। क्लियर, किसके वर्टेक्स हो गए, एक रेक्टेंगुलर के वर्टेक्स हो गए। तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 5। अगर हमें किसी भी पॉइंट को किसी शेप के इक्वल में लाना है ना, हमें बताना है उस शेप के वर्टेक्स है, तो उस शेप की जितनी भी कंडीशंस है ना वो हम उस सब को चेक करेंगे। जैसे रेक्टेंगुलर में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो हमने सारे इसके क्या चेक की, साइड्स चेक की, इक्वल थी अपोजिट्स, और इसके डायगोनल भी इक्वल थे, तो दैट्स मीन इट्स ए रेक्टेंगुलर। Last, if point x, y is situated at equal distance from point, देखो कोई x, y, एग्जाम्पल 6, देखो ये एक मान लो एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है कोई x एंड y, ये इक्वल डिस्टेंस पर क्या है, सिचुएटेड है, किससे, a + b एंड b - a से, ठीक है, एंड a - b एंड a + b से। इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है x y, इससे भी और इससे भी। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है bx = में ay। क्या प्रूफ करना है, bx = में ay प्रूफ करना है, ठीक है। तो वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों इक्वल है तो इनको इक्वल में रखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो अब किससे ही किसको मान लो, है ना, हम इनको क्या मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं x1 y1 और इनको मान लेते हैं x2 y2। तो देखो x में से माइनस करेंगे, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं सीधा ही, है ना, x में से माइनस करेंगे a - b इनका होल स्क्वायर, ठीक है। y में से प्लस, y में से माइनस करेंगे a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल है किसके, वही x - a + b के होल स्क्वायर से प्लस y - b - a के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो अब हमें इनमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। क्या करना है, फॉर्मूला। इसमें a - b, a - b, a - b और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ।
ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए यानी कि x इंटू बी यानी कि a माइनस में b। ठीक है, एक तो हो गया ये। अब प्लस y का स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b यानी कि a प्लस b। ठीक है, एक तो ये ओपन हो गया इसका। अब हम इसको ओपन करते हैं। सेम x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2x a प्लस में b। ठीक, अब इसमें लगा देते हैं y का स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2yb माइनस a। क्लियर। अब देखो जो ये दोनों इक्वल में है, क्या है इक्वल में, तो जो जो सेम है ना उनको हम सबको काट देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी प्लस का है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखो यहां तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां है b माइनस a का होल स्क्वायर। बट अब इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे ना, तो सेम टू सेम आएगा। देखो यहां तो है अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और वहां है अपने पास b माइनस a का होल स्क्वायर। इन दोनों को चाहो तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ओपन करना और इक्वल कर देना। वैसे मैं सीधा ही काटूंगा क्योंकि ये इक्वल ही होंगे। देखो इसको ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab ये आया। इसको ओपन करो, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और माइनस के 2ab। सेम टू सेम है, a से a कटेगा, b से b कटेगा, 2ab से 2ab कटेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैं सीधा ही काट देता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां जो बचा हुआ है इस ये दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो मैं माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, यहां बचेगा x a माइनस बी और माइनस y a प्लस बी। सेम यहां से भी मैं माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां बचेगा x a प्लस बी माइनस y b माइनस a। तो ये माइनस 2 से ये माइनस 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। x का अंदर मल्टीप्लाई किया, x a माइनस एक्स बी वाई ए माइनस वाई बी। ठीक है, इक्वल एक्स ए प्लस एक्स बी माइनस वाई बी प्लस में वाई ए। ठीक है, तो देखो अब क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स ए से एक्स ए कैंसिल हो गया, एक्स बी क्या है ये, एक्स बी माइनस है और यहाँ है प्लस, तो और यहाँ है वाई ए और वाई बी माइनस है और वाई बी यहाँ भी माइनस, तो वाई बी से वाई बी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो एक्स बी और एक्स बी, वाई ए और वाई ए, तो देखो मैं इस एक्स बी को तो इधर ले लेता हूँ और इस वाई बी को, ए वाई को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, ये एक्स बी है प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, क्या हो जाएगी माइनस। तो देखो माइनस के एक्स बी और माइनस के एक्स बी इक्वल, यहां अपने पास क्या बचा हुआ है वाई ए, और ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा वाई ए। ऐसा ही है क्या, ये माइनस का उधर आके प्लस का, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है माइनस प्लस में। देखो ये साइन था यहां माइनस का, तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है बी एक्स इक्वल्स टू में ए वाई,
तो ये भी दोनों कैसे होने चाहिए थे, प्लस के होने चाहिए थे। देखो एक्स ए माइनस का एक्स वी बाई ए और माइनस का वाई बी, एक्स ए एंड एक्स बी माइनस वाई बी एंड प्लस वाई ए। तो देखो हम ऐसा करते हैं, इधर है वाई ए और ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चल के देखते हैं। देखो इधर पहले से ही है ए वाई लिख लेते हैं उसको, और प्लस में ये जब आएगा ये भी किस में आएगा, प्लस में ए वाई। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया -2x या b, वो सिद्ध क्या करना है, bx, प्रूफ क्या करना है, bx, तो माइनस के 2bx और ये हो जाएगा प्लस के 2ay। अब आ तो गए bx और ay इक्वल में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस प्लस की क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। ठीक है, माइनस प्लस की क्या हो रही है, गड़बड़, ये गड़बड़ हो रही है। देखो जब हम माइनस का 2 कॉमन लिया ना, ये -2 और ये -2 कॉमन लिया, तो ये नंबर किसका बन गया, प्लस का। भाई ये -2 कॉमन लिया यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तभी तो मैं कहूँ गड़बड़ हो रही है। देखो ये -2 कॉमन लिया, यहां से -2 कॉमन लिया, तो ये भी तो प्लस का बना, ऐसे ही ये भी प्लस का बनेगा। जैसे हमने इसको यहाँ प्लस का लिख लिया ना, इसको भी किसका लिखेंगे, प्लस का। तो ये आएगा प्लस का, तो आएगा वाई बी, और ये होगा माइनस का वाई ए। ठीक है, तो फिर कटने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहां वाई भी माइनस का और यहां वाई भी प्लस का। तो देखो यहां भी चेक करते हैं, यहां भी जब कॉमन लिया तो ये किसका बचेगा, प्लस का। तो ये वाई ए भी प्लस का है और ये वाई बी भी प्लस का है। ठीक है, अब सही है। देखो यहां तो क्या बचा है, माइनस के एक्स बी और प्लस के एक्स बी, ये इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2x बी, या बी एक्स लिख लेते हैं, एक ही बात है। इधर बच रहा है माइनस के वाई ए, और ये जब प्लस का इधर आएगा तो ये भी माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2a वाई, -2 से -2 कैंसिल, बी एक्स इक्वल्स टू में ए वाई। क्या हो गया, हैंस प्रूफ, है ना। बस ये याद रखना है, जब ये -2 कॉमन लिया ना, तब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो y था ना यहाँ, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया था ना। अगर आप चाहो तो प्लस अगर कॉमन लोगे ना, तो 2 कॉमन ले लेना, पर दोनों जगह यहाँ भी माइनस बचेगा, वहाँ भी माइनस बचेगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो -2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर माइनस कॉमन नहीं लोगे तो ये सारे माइनस होंगे, दोनों के दोनों ही। ठीक, ये हो गए आज अपने एग्जाम्पल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 9.1 स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू।